सत्य साईं बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा, आपके साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। हर स्टेज मैंने आपके साथ खूब एंजॉय की। आप मुझे जहाँ पे भी लेके गए, जिसके पास भी लेके गए, जो भी आपने मुझे इंसाइट दिए, मैं बस सिंपली आपके साथ चलती गई। जैसे थामूंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहे जानू। मेरे जानू, तुम मुझे जहाँ पे भी लेके जाते हो, जहाँ पे भी मुझे चलाते हो, मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरी तो सुध बुध कुछ है ही नहीं। मैंने तो सब कुछ अपना सर्वस्व तुम्हें दिया हुआ है। तो तुम मुझे जहाँ भी ले जाते हो, जिससे भी मिलाते हो, जो भी लेसन देते हो, जो मेरे अंदर भाव डालते हो, ज्ञान डालते हो, वो सब मुझे अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ इंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसे बाबा, ऐसे कड़ियाँ जुड़ती हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। बट हमेशा लाइफ में इजी रहना, रिसेप्टिव रहना, सहज रहना, फिर बहुत मज़े आएंगे बाबा के साथ जर्नी करने में। और बाबा को भी बहुत आसानी होगी तुमको हर जगह ले जा के मज़े करवाने की। तो ये बात हुई थी कि इस टाइम पे तो अराउंड कितने साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। अभी 2021 चल रहा है। तो अक्षत कितना था, किंडरगार्टन में पढ़ता था अक्षत, 3 साल का था। तो हाँ, 10-12 साल पहले की बात है। सो क्या हुआ था, हम लोग मैं बहुत भजन गाती थी। भजन 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 ही मेरा सब कुछ है। भजन से ही मैं बाबा से बातें करती हूँ, भजन से ही मैं अपनी फीलिंग्स करने में करती हूँ। भजन गाते गाते मैं अपने को इतने गाती हूँ कि मैं थका देती हूँ, मैं सो जाती हूँ भजन गाते गाते। जब मैं नींद में मैं गा रही होती हूँ, मेरे बच्चे कई बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मम्मी गुनगुना रही है नींद में। और उसके बाद मैं जब सो के उठती हूँ, कई बार मैं भजन ही गा रही होती हूँ। तो मेरे को भजन का बड़ा क्रेज है। कहीं पे भी भजन हो रहा हो, मुझे पता चल जाए तो मुझे पर लग जाते थे कि मैं वहाँ जाऊँगी और बाबा के भजन गाऊँगी। बाबा के लिए, हमेशा बाबा के लिए, किसी के लिए नहीं। बाबा गवा रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, बाबा ने दिए हैं भजन, बाबा ने सिर्फ मोड़ा, तो मुझे वही करते रहना है बस। तो क्या हुआ था कि मैं रेडियो साइंस सुनती थी और उस पे एक कॉन्सर्ट आया था जो एक्चुअली में पुट्टापर्थी में हुआ। और उसमें एक जो लेडी थी, जो सिंगर थी, वो उसने एक भजन गाया जो मेरे साथ बिल्कुल रेजोनेट होता था। मैं भी तो भजन की दीवानी थी। और वो भी यही कहती है, मारे घर आओ जी, मारे घर आओ जी, मारे घर आओ जी, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा। फिर कहती है, तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगी, भजन करूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा, मारे घर आओ जी, मारे घर आओ जी। ये बड़ा रेजोनेट करने लगा, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ बाबा आ जाओ आप और मैं भजन करूँ, हम लोग साथ में बैठे हैं, मैं आपके अराउंड जाऊँ, भजन करूँगी, भजन करूँगी, भजन करूँगी तुम्हारा। और मैंने कहा, और वो राजस्थानी सिंगर थी, बहुत खुली हुई उसकी आवाज़ थी। मैंने तो बहुत बेसुरा गाया, बट उसने तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाया, बहुत तरह तरह से गाया। मतलब बस मैं तो फिदा हो गई इसके भजन के ऊपर। मैंने कहा, ये तो बस ये मैं ही गाना चाहती हूँ बाबा के लिए। और मैं गाती रही। मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मेरे बच्चे गए, हाँ मम्मी गाओ, बच्चे गाने लग गए, हम लोग पूरा एंजॉय करें। मैंने कहा, देख बाबा ने ऐसे आ जाना है। और मैंने एक्चुअली, मैं बाबा को मेंटली कैप्चर कर दी थी, तो मतलब फिजिकली तो नहीं कर पाई थी पुट्टापर्थी में। तो मैंने यहाँ पे माइंड में, यहाँ पे तो मैं यहीं पे बिठाया थी बाबा को, और मैं बाबा के चरणों में बैठी हुई हूँ। और बस टांगे मेरे हाथ में, पैर मेरे हाथ में, और बाबा के अराउंड। बाबा तब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं आंखें खोलूंगी, जा नहीं सकते ना। मैंने यहाँ पे कैप्चर करा हुआ है बाबा को। और भजन करूंगी, भजन करूंगी, और भजन करती थी बाबा के अराउंड अपने माइंड में। ठीक है, ये सब मेरे अंदर चल रहा है। और मेरे तो मैं हंस रही हूँ, स्माइल है मेरे फेस पे, और बहुत मज़े हो रहे हैं। और मैं भजन गाती गई, 1.5 महीना हो गया ये भजन गाते हुए, कंटिन्यूसली डे एंड नाइट हमने गाया, बच्चों ने गाया, और हमने खूब इंजॉय कर लिया। और अब आप सोच रहे होगे कि अब तो कुछ बताने जा रही हूँ मैं। हाँ, ड्रीम आया मुझे। सोचोगे बाबा का ड्रीम आया? हाँ, बाबा का ड्रीम नहीं आया मुझे, अम्मा का ड्रीम आया। अम्मा, जिनका मैंने इंडिया में नाम सुना, पर मैंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा, कभी उनके बारे में जाना नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं इंडिया के अंदर, मैं उनसे मिली नहीं हूँ कभी। तो
अम्मा अमृतामयी मुझे पता है वो कैसी दिखती हैं, तो वो मेरे ड्रीम में आई 1.5 महीने के बाद, जबकि मैं प्रे बाबा को कर रही थी और बाबा को इमेजिन कर रही थी और बाबा से मैं कन्वे कर रही थी सारी बातें अपनी मन की। आई माता अमृतामयी, एकदम प्रभात हो रही है, 4 बजे के टाइम, अंधेरे के टाइम, सुबह के टाइम, वो खट से मेरा दरवाजा खुलता है ड्रीम में। वो मेरे घर के अंदर सर पे पल्लू करती मतलब पल्लू तो है, उसको ठीक करती करती वो आती हैं और जाके मेरे बेडरूम में जाती हैं। सोफा एक दीवार के साथ है, उसे खींच के बाथरूम के आगे सोफे को लगाती है, लाइक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड देन शी सिट्स देयर एंड वी आर, मेरे कजन्स हैं, मासी की लड़कियां हैं, हम मैं हूँ, दीपाशा है। दीपाशा इंडियन कपड़ों में सजी है, जैसे कि हम यहाँ पे अमेरिका में जब कोई इंडियन फंक्शन होता था हम पहनते हैं, सब मैंने पहना हुआ है। दिपाशा ने कान में पहना है, वो पहना, हाथों में पहना है, एंड उसने पायल पहनी है, सब पहनी है। और अम्मा जो है दिपाशा वो देख के कह रही हैं, कोई लैंग्वेज मलयालम ही होगी, आई एम गेसिंग, कि मुझे लैंग्वेज तो नहीं पता क्या बोल रही थी। अभी कहती है अमेरिका, अमेरिका, भाई अमेरिका में रह के इसने ये पहना है। फिर कहती थी, फिर इसने देखो अमेरिका में पहन के पायल भी पहनी है, अमेरिका में रह के इसने इस तरह से तैयार हुई है। तो अम्मा जो है बड़ी खुश हैं दीपाशा पे। अब मेरी बारी आती है, एंड में सबको प्रणाम मिल जाते हैं, सबको सबसे बात कर लेती हैं, लास्ट में मैं होती हूँ। मैं अपने दोनों हाथ उनके दोनों चरणों पे रखती हूँ, सिर नीचे में नवाती हूँ और मैं कहती हूँ, आज मैं किसी अपनी से मिल रही हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह हैं और मेरी तरह वो बाबा को प्यार करती हैं। और वो एकदम से मेरे से नीचे ही है, वो अपने दोनों हाथ मेरे दोनों कंधों के ऊपर रख देती हैं। गाचू, तूने जो बोला, मैंने कहा एकदम सही बोला तूने। इस तरह की बात मुझे कन्वे करती है कि यस, तो दोनों अपने हाथ मेरे दोनों कंधों के ऊपर धम से रख देती हैं। और क्या होता है कि मैं उठ जाती हूँ एंड ड्रीम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब अगले दिन मुझे किसी से शेयर करना था, तो मेरी एक साइन डिवोटी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, हम सारी बाबा की बातें कर लेते हैं एक दूसरे से। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो कहती, देख फर्स्ट तो कि वो अपने चरण किसी को नहीं देती, और मैं उनको एक बार मिली हूँ, मेरी एक फ्रेंड टेक्सास से आई थी, एंड देन शी वांटेड टू गो टू अम्माज आश्रम, एंड ओह माय गॉड, तू सैन रेमोन में रहती है? वो सैन रेमोन में ही है वो आश्रम, तो तू तेरे घर के पास ही होगा कहीं पे, तू फाइंड कर, बिकॉज 7 years ago माई फ्रेंड हैड कम एंड आई हैड अकम्पनीड हर, तो वो सैन रेमोन ही है यार, तू सही जगह पे है, तो तू देख वहाँ पे अम्मा का आश्रम होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, एंड देन मुझे पता चला कि मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पे अम्मा का सबसे बड़ा आश्रम है, अमेरिका में सबसे बड़ा आश्रम वहाँ पे है। एंड वो अम्मा गेस व्हाट अगले हफ्ते आने वाली है। मैंने बोला ओ माय गॉड, मेरे घर में आ गई, बता गई। और मैंने छोले चावल बनाए थे, क्या थे कि वो भी मैंने छोले चावल भी खिलाए थे। तो एक्चुअली में जब मैं उनसे मिलने गई तो मैं छोले चावल बना के ले गई थी, फिर खाए थे छोले चावल। तो क्या हुआ था कि इस मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू पता कर, जब मैंने पता किया तो ये था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये मुझे ऐसे ड्रीम आया, ये है, बच्चों को बोला। तो बच्चों ने बोला हाँ मम्मी चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई अब देखो हर किसी के पीछे तो नहीं भाग सकते, तो फिर देख लो तुम। मैंने कहा भाई मेरे को तो जाना है, बिकॉज ये तो क्योंकि मेरा दिल कह रहा था, दिल काबू में ना रहे, दिल जोर जोर से मेरा धड़क रहा था कि मैं मिलने के लिए आते रही थी कोई अपनी से। वो मेरी अपनी है, मेरे जैसी है, मैं वो जैसे मैं वो ऐसे करके मुझे हो रहा था कि मेरे जैसी कोई है, होते ना अपने जैसा कोई मिले तो हमें बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कहा मुझे तो देखना है उनको जाके। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, वन ऑफ द डेज मैं तुम्हें ले जाऊँगा उनके आने से पहले। मैंने कहा मुझे आश्रम दिखा देना, बस आई विल बी गोइंग देयर मैनी टाइम्स एंड आई एम गोइंग। मेरा क्या है कि मैं जो करती हूँ ना, मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं बता देती हूँ, एंड फिर हम सब एक साथ करते हैं, देन एवरीबडी इज़ टुगेदर। तो हमारा ये चलता है मेरा कि बस शेयर करने की बहुत आदत है मुझे, सबको लेके चलो। तो क्या हुआ था कि मैंने बोला मैं अपने फ्रेंड्स को ही बुलाऊंगी, सैन रेमोन काफ़ी दूर है जहाँ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, सारा मेरा ग्रुप है। तो मैंने बोला सबको यहाँ पे बुला लेंगे, फिर यहाँ से हम एक साथ गाड़ी में लेके जाएंगे। तो मैं तुम्हें गाड़ी चलाना बता देता हूँ, कैसे जाना है, क्या है रास्ता, एक बार मैं खुद भी दिखाता हूँ। तो हम लोग अपनी हुआ कि
जिस दिन उन्होंने आना था उससे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड बाई चांस मुझे बोलते हैं, अरे वो तुम कह रही थी जाना है तो चलो, चलना है? तो मैंने बोला चलो अभी चलते हैं। तो मैं बस घर के कपड़ों में मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, वैसी की वैसी मैं अपने छोटे बच्चे को 3-4 साल 5 साल का था अक्षत, उसको लेके बस मैं चली गई। लेके दीपाशा होमवर्क करी थी घर पे, मैंने कहा तू घर पे रह, मैं होके आती हूँ, फट से देख के आती हूँ कहाँ है, फिर कल से उन्होंने आ जाना तो अब कल हम उनको मिलने के लिए जाएंगे। तो हम लोग चले गए। एंड क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे गए और देखा फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, इतनी बड़ी जगह, एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड है, कच्चा रास्ता है जो कि वहाँ जाता है। और फिर हम गेस वर्क करते करते, जहाँ बलून्स थे, जहाँ पे सब झंडियाँ लगी थी, हम उनको फॉलो करते करते गए। अल्टीमेटली हमें लगा जहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था हॉल सा होगा, बहुत बड़ा सा था, हज़ारों हज़ारों लोग आ सकते हैं उसके अंदर, इतनी बड़ी एक हॉल जैसा दिखा। हमने बोला यहाँ पे कुछ टेबल्स भी लगे थे, हमने कहा यही होगा। गेस वर्क करते करते हम वहाँ पे गए। एंड हमने जैसे ही रूम को एंटर किया, अम्मा वहाँ पे वाइट साड़ी में बैठी हुई थी। मेरे इलेक्ट्रिक करंट, पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गई मैं, पूरा बॉडी में पूरे बॉडी में करंट हो रहा है मुझे, सर से पैर तक, पैर से सर तक, पूरे बॉडी के अंदर। ये क्या हो गया? हमें तो पता नहीं था, वो आने नहीं वाली थी उस दिन। मेरे हस्बैंड आज तो आने नहीं वाली थी, ये कैसे हो गया? तो हमने वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, और वॉलंटियर्स वो बस स्टेज पे बैठने के लिए आई थी। और ऑलमोस्ट रात हो रही थी, 7:45 के करीब हो रहा था, क्योंकि हम तो जैसे एक चक्कर मारने गए थे, देखने गए थे। तो उस दिन तो उन्होंने आना ही नहीं था, नेक्स्ट डे से तो उनका प्रोग्राम था। तो लेकिन वो कैसे उस वक्त आ गई, और एकदम से हमें बहुत बड़ा हॉल के एंड में हमें दिख रही है कि स्टेज पे बैठी हुई है। तो हमने किसी को पूछा कि हम क्या जाके उनको मिल सकते हैं? हमें तो ये भी आइडिया नहीं था अगले दिन कितनी भीड़ होने वाली है, कितनी लाइन होने वाली है, घंटों घंटों वेट करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। हमें तो कुछ भी ना था, जस्ट ऐसे ही चले गए हम लोग, तो बिना क्लूलेसली हम वहाँ पहुँच गए। तो उसने बोला हाँ हाँ चले जाओ आप लोग स्टेज पे, आप यहाँ से होते हुए। तो हम चेयर्स के बीच में से निकलते हुए चले गए। सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पर चढ़े तो वहाँ वॉलंटियर खड़ी थी, उसने हमें एक एक करके हक करने दिया। तो मुझे बोलने लगी बुद्धि 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 बुद्धि, फिर छोड़ दिया, फिर हक किया, बोला प्योर। एंड उसके बाद उन्होंने फ्लावर पेटल्स डाले, चॉकलेट्स दिए, फिर अक्षत को बोला मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, अनिल को बोला। एंड फिर हम तीनों को ग्रुप हक दी, फिर से पेटल्स डाली, चॉकलेट्स दी। और एक भी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि उस दिन आना नहीं था ना। उन्होंने वॉलंटियर्स अपना अपना हॉल को काम कर रहे थे, बाहर टेबल्स लग रहे थे, तैयारी हो रही थी। वो पता नहीं कैसे एक दिन जल्दी आ गई, और वहाँ पे आके वो जस्ट बैठी थी, वो और उनकी जो एक राइट हैंड लेडी थी, सेवा करती थी, वो फिर हो गया। और फिर उन्होंने हमको वहाँ पे स्टेज पे बिठाए रखा कि बैठो तुम। अब मैं तो गदगद हूँ, मैं तो रो, मुझे तो पता था उनकी वैल्यू। अब उनको भी पता होगा ना, क्योंकि वही तो आई थी मेरी ड्रीम में। एंड बाबा ने एज अपना फॉर्म ही दिखाया उनको, है ना, कि बाबा को प्रे करती थी ना मैं तो खाली, और वो मिली, वो इस तरह से मुझे मिली मिराकुलसली, वहीं जहाँ मैं रहती हूँ। और सैन रेमॉन, और सारे मुझे बोलते हैं सैन रेमॉन नहीं, वो साईं राम ही है जहाँ तू रहती है। तो एनीवेज ये बात तो दूसरी होगी, पर वहाँ पे मिली मुझे। एंड वहाँ पे उन्होंने हमें स्टेज पे बिठाए रखा, बोले कि यहीं पे बैठे रहो। अब हमें समझ में ना आए कि हम यहाँ बैठे। मुझे एक ही चिंता हो कि अगर ये मौका मिल गया, देखो मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ हर एक चीज़ को, कि ये मौका मिला है, ये कभी ऐसा मत सोचो दोबारा भी आ जाएगा। तो मैं सोचती दीपाशा रह गई और दीपाशा रह जाएगी, और कल का क्या भरोसा। मैं अभी दीपाशा को ले आती हूँ। तो मैं हम्बली उनसे परमिशन ऐसे हाथ जोड़ती हुई मैं स्टेज के नीचे गई, मैंने अनिल को इशारा किया, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा एक बार दीपाशा को ले आते हैं, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमें इतने अच्छे दर्शन हो गए और कोई भी नहीं है यहाँ पे, चलो हम दीपाशा। फिर हम गए घर, और दीपाशा को हमने बोल दिया कि तू फटाफट बाहर निकला, चुन्नी उन्नी ओढ़ ले, बस अब चलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आ गई, और हम उसको फिर से वापस 20 मिनट्स अवे ही था, वापस हम लोग, और अम्मा वहीं बैठी थी। फिर उसके बाद दीपाशा को वो मिली, और दीपाशा को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला, कुछ इट वॉज, दीपाशा वाज सेइंग इट वॉज लाइक लाइटनिंग, दैट लैंग्वेज वॉज लाइक लाइटनिंग, जैसे होती है बारिश होती है, लाइटनिंग ऐसी करके उसको फीलिंग हुई थी। एंड उसको प्यार व्यार किया उन्होंने। और उसके बाद हम लोग को दोबारा से बुलाया, जबकि हम बोल रहे थे कि हमें तो अभी हक मिल चुका है ना, तो
वाई ट्रबल हर, उनको ट्रबल होगी, लेकिन नहीं, शी वांट टू मीट अस अगेन। फिर से हमें हग मिली, फिर से एक एक जन को अलग हग मिली, फिर हम चारों को मिली, फिर हमको पेटल्स मिले, चौक, मतलब अथाह कृपा करी, अथाह दिल खोल के दरिया दिल हो गई थी वो हमसे मिलके, जैसे हम उनसे मिलके हो गए थे। और इतने इंटीमेटली हम उनसे पर्सनली मिले, और तभी भी कोई मिलने वाले लोग कोई भी नहीं थे। वॉलंटियर्स इधर उधर थे, दूर दूर थे, ऊपर नीचे सब जगह थे, वो कुछ कुछ थे। एंड उसके बाद उन्होंने बोला तुम यहीं पे रुको, आप बिलीव करो उनकी आरती हुई और हमारी आरती हो रही है, हम स्टेज पे वहीं हैं, हम थोड़े घुटनों पे गए, बोले नहीं नहीं रुको 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 रुको, और हम कह रहे हैं कि भाई आरती आपके साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं, आप इतनी महान संत हैं। बट ड्रीम में तो बोला था ना मेरे जैसी हो, तो उनका वहाँ पे उन्होंने खड़ा कर लिया। हिम्मत नहीं होती हमारी वैसे किसी की भी, हम कहते ज़रूर हैं आप मेरे जैसे हो, ये हो, भगवान और इंसान एक हैं, हिम्मत नहीं होती उनके सामने खड़े होने की, बंदा नीचे पैरों में पड़ जाता है। वही हमें लग रहा था, पर उन्होंने रोके रखा। फिर आरती हुई, हमारी भी आरती हुई, और फिर उसके बाद जो है हम लोग, उन्होंने फिर से पेटल्स डाले सब खूब भर भर के, और फिर हम वहाँ गए। और उसके बाद मैं घर जाके मुझे तो ऐसे लगे कि बहुत एनर्जी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। वो एनर्जी जब हो जाती है तो पागलपन की तरह, वो एकदम से तुम्हें ऐसे कहती है कि बस ओवरफ्लो करो। तो मैंने सबको फ़ोन कर दिए, सारी अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिए, जितने फ़ोन नंबर थे सबको फ़ोन कर दिया, नेबर्स, कोई दिवाली पार्टी वाले, ये वाले, सबको मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, सच में शी इज़ अ डिवाइन सोल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे घर आ जाओ, हम लोग सारे इकट्ठे चलेंगे, ग्रुप्स बना बना के चलेंगे। जैसे किसी को 11 बजे टाइम सूट करता है, किसी को रात का टाइम सूट करता है, किसी को, मैंने कहा मैं हर किसी के साथ जाऊंगी, खाना मैं सुबह बना के भर के रख दूंगी, किसी को खाना बनाए कि अपने घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आओ, मिलते हैं मेरे घर पे, मिल के आते हैं, मिलने के बाद हम यहाँ पे खाना पाओ तो खाओ, डालो खाना और खाओ। मैं खुला खाना बना के ऐसे रख दूंगी बिल्कुल, तो ताकि दर्शन पे हम लोग फोकस कर सकें और हम उनके खूब दर्शन कर सकें। तो फिर सारे जिसको मैंने फ़ोन किया, सारे लोग आए मिलने के लिए, और सबको इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने उनको लेके जाना था, इनफैक्ट वो लोग मुझे लेके, वही सेवा एंड मेवा, हम सोचते हैं कि हम किसी की हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, हम शेयर कर रहे हैं, हम इनको लेके जाएंगे, अरे नहीं, उल्टा वही हमें अपलिफ्ट करते हैं। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, सब हमारे लिए ही होता है, एवरीथिंग इज मेंट फॉर अस। तो सारे लोग जो आए, अब डिफरेंट लोगों को मैंने फ़ोन किया था, अब वो मेरे घर पे ही आए, पहले मुझसे मिलेंगे, फिर हम लोग सब मिल के जाएंगे, क्योंकि अब मैंने फाइंड आउट कर लिया था कैसे जाना है, टोकन क्या होता है, हग क्या होता है, ये क्या, तो सब मैंने फाइंड आउट कर लिया था, एक दिन जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो जो भी आए, मैं अब उनको लेके जा रही, सोचो एकदम मैं ही क्लूलेस थी, मैंने उनका नाम सुना था लेकिन कभी मिली नहीं थी, उनका सिस्टम पता नहीं, बोलो मैं ही बता रही हूँ, सबसे अज्ञानी बता रहा है कि उनको कैसे जाना है, क्या करना है, और मैं सहारा हूँ, मैं उनको लेके जा रही हूँ, लाइनों में कैसे लगना, आए नो, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। और खैर मैं जो भी लेके गई उनके खाने के लिए, वो बड़ी खुश हुई, और उन्होंने खाया भी, चेरीज़ लेके थी, चेरी का सीज़न होता था, तो वो भी उन्होंने बड़ी खुश हुई देख के, मेरे लिए बोलने लगी। और बहुत सारे हमें दर्शन हुए, हग्स हुए, और लोगों को मिले, आनंद मिला, वहाँ पे इतना पूजा पाठ हुआ, ललिता सहस्त्र नाम हुआ, और मैंने कभी सुना नहीं था। और वो हर एक लाइन के बाद हमको बोलना था ओम पराशक्ति नमः, ओम पराशक्ति नमः, हर लाइन उसकी मुझे रियल मीनिंग समझ आ रहा है, इनसाइट्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ज्ञान आ रहा है मेरे अंदर से, कहाँ से मुझे ज्ञान आ रहा है मुझे खुद ही नहीं पता। मैं और लोगों को बता रही, फॉरेनर्स को बता रही, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। सब मुझे पूछने लगे, डू यू नो व्हाट इट मीन्स, क्योंकि मैं तो भक्ति से कर रही हूँ, बोले क्या है, तो मैं उनको बता रही, जबकि मुझे ही कुछ पता नहीं था, मैं ही एकदम क्लूलेस, सबसे ज़्यादा क्लूलेस मैं ही थी, और मैं ही वहाँ पर लोगों को बता रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ। मेडिटेशंस में गाए, उनके लेक्चर्स में गाए, उनकी स्टोरी सुनी, उनके साथ बैठे, भजन गाए, और सच में मेरी उस वक़्त मैंने वो स्टेज सेल्फ रियलाइजेशन की अचीव करी थी, मुझे पता था। एंड वही भजन, वैसे भजन ही हुए, जैसे शाम शाम कूकती मैं, आप पे शाम हो गई, शाम शाम कूक दी मैं, आप पे शाम हो गई, आप पे शाम हो गई, मतलब शाम 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 को मैं बुलाती रही, और मैं खुद ही शाम बन गई। तो कूक दी माने कोयल की तरह कू
को मैं करती हूँ और मैं खुद ही बन जाती हूँ। तो ये वाला मेरे को सारे तभी एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैं वो एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन हुआ एंड वो मैंने गाया। मेरी मन की बात रेजोनेट हो रही है, मेरी मन की बात वहाँ बोल रहे हैं और मुझे समझ आ रही है, मैं बोल रही हूँ, वो समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया था, सच अपलिफ्टिंग एंड डिवाइन, और सामने वो बैठी हैं। और फिर उसमें क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आई एम गॉड, एंड जब देवी भाव हुआ, मैंने पहली बार देखा कि वो देवी की तरह ड्रेसअप हुई, मुकुट साड़ी, तो मैंने बोला हाँ यही तो है, हम एक आधा दिन बन भी जाना चाहिए, दिखा भी देना चाहिए दुनिया को। सिंपल बन के हम लोग घूमते हैं क्योंकि नहीं तो हम दुनिया में फिट नहीं होंगे, हम किसी को अंदर का दिखाते नहीं है, लेकिन एक दिन उन्होंने दिखाया, मैंने बोला यप I got it. Why you became like a Devi. Come to your real form sometime in this world also. Inside you are, and inside I am God. But मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को, लेकिन आप जब सजी, समझो मैं सजी और बहुत पास उनके थी, मैं बहुत उनके दर्शन कर पाई और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। रात के 12-1 बजे तक मैं होती थी, तो इन एंड आउट। दोपहर में गई, 11 बजे गई, फिर दोपहर में एक बार गई, फिर अक्षत को लेकर गई, दीपाशा को लेकर गई, शाम को और एक ग्रुप के साथ गई, फिर सारे लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद 9 बजे से ऑनवर्ड्स मैं वहाँ पे गई, 9 बजे से 12 बजे 1 बजे, तो एनर्जी पता नहीं कहाँ से थी, नींद ही नहीं आती थी कि फिर जाना है। एंड फिर वहाँ पे बहुत हमने एंजॉय कर लिया। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ गई, एक ने बोला कि जो अनिंद के पहचान में था, उसने बोला कि मैं एक बार वैष्णो देवी गया था एंड सेकंड टाइम मुझे आज लगा कि मैं वैष्णो देवी गया। एक बार लाइफ में वैष्णो देवी गया और आज मैं ये गया, तो मेरे को वैष्णो देवी वाली अंदर से फीलिंग, वहाँ का चढ़ाई, वहाँ का फील जो है, पूरा एनवायरनमेंट, मुझे ऐसा लगा कि वैष्णो देवी गया हूँ मैं, वैष्णो देवी माँ के दर्शन करें। और पूरा एनवायरनमेंट की फील भी वैसी थी। और एक ने बोला कि मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी थी, मुझे इतनी तृप्ति हुई उनसे मिल के, वहाँ बैठ के इतनी शांति मिली। तेरे घर आई, खाना खाया, मेरे इतनी तृप्त हुई मैं, तो मेरा ऐसा दिन बीता, मैं बता नहीं सकती कि भगवान की, मेरे पापा की ब्लेसिंग मुझे मिली, ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने बोला कि मैं बाबा की डिवोटी हूँ, तू मुझे कितना ही फ़ोन कर ले, मैं जाने वाली नहीं हूँ किसी अम्मा के पीछे, मैं भी वही हूँ भाई, मैं भी वही हूँ, लेकिन बाबा भेज रहे हैं ना, तो इतना क्लियर बता रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि देख, मेरा भी ये एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं तेरे को बोल रही हूँ, चल मेरे साथ आश्रम, कर ले तू दर्शन। ऐसे गुरुओं के दर्शन, ऐसे महान हस्तियों के दर्शन नहीं होते, ये हमारे ही रिफ्लेक्शन है, वो हम ही है, ये यहाँ पहुँचना है हमको, इस तरह से करना है हमें। देखो ये बन के हम लोग कैसे काम करेंगे, ये हमारे ऐसा बाबा हमको दिखाना चाहते हैं, तो चल मेरे साथ। वो बोली कि नहीं, बाबा के अलावा किसी भी गुरु से मिलना, इस बाबा को बिट्रे करना मेरे हिसाब से। तो मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया कि मैं नहीं जाने वाली। तो मैंने बोला ठीक है, सब गए, लेकिन एक लेडी नहीं गई। और उसने पता है क्या, वो बाबा की जो रेगुलरली बुक पढ़ी थी, उसमें आया कि एक स्टूडेंट को बाबा कहते हैं कि ये रिंग ना मेरी सिस्टर को दे देना, चेन्नई जा रहे हो ना, मेरी सिस्टर को दे देना। तो वो क्या, उसको बच्चे को पता नहीं, बाबा के जो स्टूडेंट है उसको पता नहीं कि सिस्टर को देना, किसको देना है ये रिंग। वो अम्मा के लिए दी थी उन्होंने रिंग, और फिर उसने अम्मा को दी और आशीर्वाद हुआ। तो उसने जब ये वाला इंसिडेंट, अचानक मेरे बात करने के बाद उसे यही किताब में नेक्स्ट इंसिडेंट आया, तो उसने मुझे बोला कि मुझे जाना है मिलने। तो मुझे भी लेके, तू जितनी बार जाएगी मैं उतनी बार जाऊंगी उनके दर्शन करने के लिए। तो जितनी बार भी भाई, एक जना एक बार नहीं गया, 4 बार गया। और हर 6 महीने में वो आती रही, और हर 6 महीने में हम लोग जाते रहे, और उनके हमें इसी तरह सानिध्य मिला, प्यार मिला, उनकी प्रेजेंस में बैठे, इतने हमने भजन गाए, मेडिटेशंस की एंजॉय किया। सो सब ये बाबा का ही किया था कि हमारे अंदर को वर्ल्ड में रहते रहते ना, बहुत सारी चीज़ें जमा हो ही जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाती हैं, मन हमारा मैला हो जाता है लोगों की बातें सुन के, फालतू की बातें सुन के, अननेसेसरी कान में घुस जाती है कोई बात, कोई चीज़ हम अननेसेसरी देख लेते हैं, दुनिया में मूवी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, हमारे मन पे इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं। अगर हम दुनिया के अंदर ही रहते रहें, लोगों के बीच में ही रहते रहें, तो मन मैला हो जाता है। ये सब चीज़ें करने से ना, हमें पता नहीं चलता, लेकिन अंदर मन मैला होता है, प्योर होना चाहिए बिल्कुल। तो ये जब हम मिलते हैं साधु संत गुरु, जो कि बिल्कुल प्योर एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं प्राप्ति करने के बाद, और कोई तरफ नहीं जाते, वो दुनिया के अंदर नहीं रहते, वो अपने ही बनाई हुई एक दुनिया में रहते हैं, जैसे अम्मा रहती हैं। तो
जब हम इनसे मिलते हैं तो वो सारा क्लीन हो जाता है, हमारे अंदर मैल हट जाती है, सारी की इम्प्योरिटीज़ हमारी हट जाती हैं, फिर से हम लोग प्योर हो जाते हैं उनके साथ में बैठ के, उनकी फिजिकल प्रेजेंस में बैठ के। जब हम सारे उनके बताए हुए ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनके साथ हम कीर्तन कर रहे हैं, उनके साथ हम सारी चीज़ें, सारा एनवायरनमेंट के अंदर हम बैठे हैं, तो हमारी वो सारी जो वर्ल्डली इम्प्योरिटीज़ है वो साफ़ हो जाती हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, और बाबा हमें ऐसे समय समय पे ऐसे लोगों के साथ बिठाते रहते हैं ताकि हम लोग फिर से वापस से प्योर हो जाएं। एंड ये सब हुआ, और फिर उसके बाद बहुत हमें मौका मिला उनके साथ रहने का, मिलने का, और लोगों को बीच में लाने का, फिर लोग अपने आप भी जाने लगे। एंड फिर जब जब भी हम लोग मतलब मिलने लगे कि डायरेक्ट आ जाओ, हम डायरेक्ट मिल लेते हैं, इस तरह से भी होने लगा। खूब सब ने मिल के शेयर किया, एंजॉय किया, और बहुत बहुत कृपा का आनंद लिया, खूब एंजॉय किया। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। साईं राम।